धन्यवाद पार्षद जी, आपने हाँ, बहुत गंदी बदबू आती है यहाँ से। बहुत गंदी बदबू आती है। हाँ। अब हमने पूरे मोहल्ले वालों ने एक शिकायत की थी, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी सभी लोगों को बराबर वो शिकायतें कर रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। पार्षद जी समझिएगा, जनप्रतिनिधि का कार्य होता है जनता की सेवा करना। आपका क्या कार्य है वो भी जरा मुझे एक बार बता दीजिए। मैं आपकी तरफ माइक कर रहा हूँ। और यहाँ 3-4 लोगों को डेंगू हो चुका है, मलेरिया का अलग खतरा है। इतना महाअभियान चला स्मार्ट सिटी देहरादून में, यहाँ तो एक दिन भी फॉगिंग नहीं हुई। तो तुम्हारा हीरो यहाँ का। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, अंकित गैरोला बात कर रहा हूँ लोकार्पण से, और अभी आप थोड़ा लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। लाइव जुड़े हैं आप? भैया मैं अभी कहीं पर बैठा हूँ। अच्छा, आप कहीं बैठे हैं? अच्छा, एक गंगा विहार में आपका एक प्लॉट है, इसके लिए आपको काफी नमस्कार, मैं अंकित गैरोला। जब भी बोला बेबाक बोला, और आज भी कुछ बोलने आया हूँ। एक मुद्दा यहाँ देखिए, पहले पीछे किस प्रकार से यहाँ पे ये पानी भरा है। मैं किसी नदी नाले में नहीं आया हूँ कि मैं भाई अपनी खबर उठाऊँ या फिर कुछ करूँ यहाँ पर। दरअसल ये बात एक जीवन से संबंध रखती है, लोगों के जीवन से संबंध रखती है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो देहरादून है उसको केंद्र माना जाता है डेंगू का। और आजकल डेंगू कुछ फल फूल ज़्यादा रहा है हमारे देहरादून में, और ये डेंगू का ही एक रूप और एक प्रमाण हम देख सकते हैं यहाँ पर होने वाला है। ये कहाँ पर है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं कोलाघाट के गंगा विहार पर इस वक्त मौजूद हूँ, और तमाम यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ भी मेरे साथ मौजूद है। क्या पूरा मामला है ये इनसे जानते हैं और बात करते हैं। नमस्कार मैम। क्या है मैम ये पूरा मामला कि पानी वानी भरा हुआ है यहाँ पर? ये जो बहुत दिन से भरा हुआ है, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। यहाँ पे 4 लोग डेंगू से भी वो हो रखे, पीड़ित हो रखे हैं। और हमने पार्षद को भी बोला, पार्षद को 4 तारीख को बोल दिया था, अभी तक पार्षद ने कोई वो नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया इसमें। अच्छा, तो आपने पार्षद को कितनी बार बोला? पार्षद को हमने बहुत बार बोल दिया, हमारे पास कॉल नंबर भी है, जितने दिन हमने कॉल किया वो भी है, सब उनको भी कॉल करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। अभी क्या आखिर भाई साहब इतने समय से क्या आपने अपने जो आपको जनप्रतिनिधि चुना गया है, जनप्रतिनिधि का आपका एक तो कुछ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती होगी कि भाई मैं काम करूं इसके लिए। और भी मेरे साथ यहाँ पे एक सर और हैं, इनके हाथ में कुछ पेपर हैं, इस पेपर के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम धर्म सिंह नेगी है, और हमने सबसे पहले इस नाले के लिए पार्षद को बुलाया था, और पार्षद ने आया था। पार्षद ने कहा था कि इसमें सफाई कराएंगे, लेकिन उसके बाद वो आई नहीं। फिर मैं इसी की रिपोर्ट को मैंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को दी थी, और उन्होंने कहा था कि इसमें कार्रवाई, लेकिन वो आए, उन्होंने भी बस थोड़ा सा छिड़काव किया, उसके बाद वो चले गए। ये पहले सर यहाँ पे बोला हुआ करता था, लेकिन ये बोला बंद हो चुका है। बौला अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो बौला मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी नाली होती है जिसपे कि मतलब पानी जाने के लिए निकासी बनाई जाती है, बाहर गंदा पानी हो, साफ पानी हो, खेतों में जाने के लिए पानी में, उस पर बौला बनाया गया था। इसके बाद बौला बनाया गया था, लेकिन इसमें सर यहाँ पे कि एक आदमी है, यहाँ पे गाय वो पाला करता है, उसने अपने सर उस पाइप डाले हुए गंदा, इसमें आप देखेंगे गोबर की बदबू भी आ रही होगी, तो वही उसका पानी यहाँ आ रहा है बार बार। अभी कुछ दिन पहले उसने बंद कर दिया था तो पानी सूख गया था, लेकिन उसने फिर चालू कर दिया, तो वो मानता ही नहीं है। हमने कितनी ये पेज भी आपके हाथ में, इस क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है आपने? इसमें हमने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को कंप्लेन करी थी कि हमारे यहाँ कुछ लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं, और हमारे सामने इतना गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, और उन्होंने हमें रिसीव करके दिया था। कितनी तारीख को करा था आपने ये? हमने आज क्या है ये 16 तारीख? हाँ, 16 तारीख को ये किया था, और यहाँ आए भी थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा दवाई डाल के चले गए। देखिए, मतलब आपको मतलब बिल्कुल नहीं पड़ी है कि यहाँ पे आम जन को इस प्रकार से परेशानी हो रही है, और सीधा आप आ रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं आप तो अपने घरों में। मगर यहाँ पर मैं देखूंगा लगभग 9 से 10 परिवार यहाँ पर रहते हैं। अगर इन परिवार में से किसी एक व्यक्ति को कुछ हो जाए इसकी वजह से, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या पार्षद इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, या फिर पार्षद पति इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, या फिर ये प्लॉट वाले जिनका ये प्लॉट है वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपके लोकार्पण चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस मामले को उठा रहे हैं। हम तो इतने परेशान हैं यहाँ पे, लाइन नंबर 4 में, हम लाइन नंबर 4 के मकान नंबर 3 पे रहते हैं। 3 नंबर मकान पे हम जब बाहर आते हैं इतनी गंदगी, इतनी बदबू आती है, और मैं तो खुद एक डेंगू से प्रभावित भी हो रखा हूँ। इसी इलाके में इतनी गंदगी फैल रखी है कि वो बदबू हम सहन नहीं कर पाते हैं। आपने शिकायत नहीं करी किससे? अब हमने पूरे मोहल्ले वालों ने एक शिकायत की थी, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी सभी लोगों को बराबर वो शिकायतें कर रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, मेरे पास अभी पार्षद जी का भी नंबर है, इनको भी कॉल करते हैं, लेते हैं इनको संज्ञान में, जरा इनके डालते हैं कि भाई क्या चल रहा है आपके यहाँ इलाके में।
सुनने में ये भी आया कि ये जरा कॉल नहीं उठाते किसी का, देखें हमारा कॉल उठाएं नहीं उठाएं। मैं इससे पहले इनको 2 कॉल कर चुका हूँ ऑफ कैमरा, ये तीसरा कॉल है। अगर लग गया उठा लिया तो बहुत खुशी की बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार तो होंगे। ये देख के देखो ना कितना गंदगी है। धन्यवाद पार्षद जी, आपने इतना टाइम दिया हमें, हमारे कॉल को इतना समय दिया आपने हमें कि हम आपसे बात कर पाए और चीज़ें आप तक पहुंचा पाए। शायद आज मेरा कॉल आप नहीं उठा रहे, इनका तो क्या ही उठा देंगे। कितनी बार कॉल किया आपने मैम? 4-5 बार कॉल कर दिया भाई हमने, ज्यादा लेकिन नहीं उठाते। 4 को ये देख के गई थी, बोला कि मैं अभी बिजी हूँ किसी प्रोग्राम में। मैंने बोला कि मैम इससे ज़्यादा प्रोग्राम नहीं हो सकता है, मतलब इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने ऐसे मतलब इग्नोर कर देते हैं लोग, पता नहीं अपनी जिम्मेदारियाँ ही नहीं समझ रहे कुछ भी। और यहाँ 3-4 लोगों को डेंगू हो चुका है, मलेरिया का अलग खतरा है। इतना महाअभियान चला स्मार्ट सिटी देहरादून में, यहाँ तो एक दिन भी फॉगिंग नहीं हुई जब ये महाअभियान वगैरह चला। तो ये मतलब सामने देखने वाली बात है। ये तो जानबूझ के मुझे लग रहा है ये इनकी कुछ साजिश है या तो, क्योंकि नहीं तो ये इतना बड़ा काम नहीं है ना। प्लॉट किसका है ये? कोई गुप्ता है, गुप्ता। गुप्ता जी का नाम क्या है? गुप्ता जी का नाम नरेंद्र गुप्ता। उनका नंबर है क्या आपके पास? उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी एक बात करके पूछते हैं कि कहाँ है। अगर वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस वक्त तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात होगी कि लोगों की बात उन तक पहुंचेगी। और पार्षद जी तक मैं एक संदेश में पार्षद जी से देना चाहता हूँ, पार्षद जी को देना चाहता हूँ और एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि पार्षद जी समझिएगा, जनप्रतिनिधि का कार्य होता है जनता की सेवा करना। आपका क्या कार्य है वो भी जरा मुझे एक बार बता दीजिए। मैं आपकी तरफ माइक कर रहा हूँ, शायद आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकेंगे और पता नहीं बता भी पाएंगे या फिर नहीं बता पाएंगे। चलिए दीजिए जरा मुझे नंबर, गुप्ता जी का भी नंबर दीजिए, इनसे भी बात करते हैं। तो तुम्हारा हीरो यहाँ का। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अंकित गैरोला बात कर रहा हूँ लोकार्पण से, और अभी आप थोड़ा लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। लाइव जुड़े हैं आप? भैया मैं अभी कहीं पर बैठा हूँ काम से। अच्छा, आप कहीं बैठे हैं? अच्छा, एक गंगा विहार में आपका एक प्लॉट है, इसके लिए आपको काफी सवाल नहीं, जवाब नहीं देना चाहते हैं, भाग रहे हैं सवालों से। षड्यंत्र काफी बड़ा है। चलिए इनसे भी बात करेंगे, कभी मौका मिलेगा इनसे भी बात करेंगे। मगर पहले देखिए जरा इस चीज को देखिए। इससे पहले एक और वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसको भी गौर से देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पानी भरा हुआ है। बच्चे आसपास रहते होंगे, स्कूल के बच्चे, यहाँ पे तमाम फैमिली रहती है, उनके बच्चे। देखिए छोटा सा बच्चा यहाँ पर है, इस बच्चे के साथ डेंगू इतना ज्यादा फैल रहा है, भगवान ना चाहे ऐसा कुछ हो। मैम क्या कहेंगे इस बारे में? 4 महीने की बच्ची भी है ऊपर, और गंदगी तो हो ही रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, परेशानी तो है ही है। ये गंदगी कर रखी इन लोगों ने। मुंह ढक के खड़े हैं, दादी माँ यहाँ पे मुंह ढक के खड़ी हैं कि इतनी ज़्यादा बदबू। और मैं सच बताऊँ आपको तो मैं भी यहाँ पे पिछले ना आधे घंटे से खड़ा हूँ और मेरे से ना बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। मगर क्या करें, किस तरीके से रह रहे होंगे। मैं तो आधे घंटा ही हुआ मेरे को यहाँ पे, तो कब से कितने सालों से यहाँ पे रह रहे होंगे, उनके क्या हाल यहाँ पे हो रहा होगा। मैं गुप्ता जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आपसे, क्योंकि इतना टाइम तो आपको हो गया बोलते बोलते कि भाई इसके ऊपर कुछ संज्ञान कीजिए। मगर माँ क्या किस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है, यही क्या आपको बदबूदार फैला रखे हैं यहाँ पे? किस बारे में बात नहीं करी आपने? हमने बात तो करी पर सुनने किसी ने नहीं, हमारी किसी ने नहीं सुनी। किसी ने नहीं सुनी? नहीं। बच्चे हैं छोटे छोटे घर में? बच्चे हैं हमारे भी सब। हाँ। ये 1 महीने तक हमने एक डेंगू झेल रखा। अच्छा। 1 महीने तक, 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में पड़ के आईसीयू में हैं। तब तक हमने सब कुछ झेला अपने आप। हमारे पास बेटे नहीं है, बेटियां हैं, और हमको कोई देखने वाला भी नहीं है। गंदगी इतनी फैली हुई है। हाँ हमारे। देखिए जब ऐसा होता है ना, उनके दुख ये कह रहा है कि हमारे पास बेटा नहीं, हालांकि बेटियां भी उसी जगह पर खड़ी हैं जहाँ पर बेटे हैं। मगर क्या होता है कि थोड़ा सा दुख होता है अंदर कि भाई एक दिन बेटियां चली जाएंगी, फिर हमें देखने वाला कौन है। इसलिए लोग जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। कल की डेट में हमारी कोई दुर्घटना हमारे साथ हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो हमारे साथ, तो उनको बता सके हम। खैर सर, आप भी यहाँ रहते हैं? जैसा कि हमारे सभी साथियों ने बताया है ना, लगभग 4 महीने हुए हैं हम लोग परेशान हैं। और सभी लोग इधर पार्षद से भी मतलब शिकायत करते हैं, लेकिन वो आते हैं और देख के चले जाते हैं, कोई जवाब नहीं। फिर उसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, नगर निगम को कहा? नगर निगम को ये भैया ने, हमारे नेगी जी ने शिकायत की है ना। वो एक शिकायत हमारी सबकी एक जनरल शिकायत है। और इस कॉलोनी में लगभग 4 लोगों को डेंगू हो चुका है, उसमें मेरा भी बेटा एक। अच्छा, आपका भी बेटा? जी, बेटा बेटी दोनों। 9 परिवार में से अभी मैं 2-3 परिवार का तो सुन चुका हूँ कि इनको डेंगू हो चुका है, बाकी बचे 7।
हुआ, हमारे लड़के को भी हुआ डेंगू। एक और, अरे पार्षद जी सोचिए जरा, समझिए जरा, इस चीज को देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे चीजें हो रही है। नमस्कार सर, मैंने सुना कि आपके घर में भी कोई बीमार है। ना, मेरे घर में मेरी मिसेस बीमार है, लेकिन उसका भी अपना ट्रीटमेंट चल रहा है। उस हिसाब से अभी तो ठीक है, डेंगू का कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये जो नाला वगैरह है, इसके गंदगी से आने वाले समय में तकरीबन ये 9 परिवार सारे बीमार हो सकते हैं। 5 तो मैं आपको गिना चुका हूँ पार्षद जी, जरा समझिए बचे कितने हैं और 9 परिवार हैं। सिर्फ 9 परिवारों के अगर आप नहीं सुध ले पा रहे हैं तो शायद इतना बुरा ये जो क्षेत्र आपके हाथ में आ रखा होगा। कहाँ तक है उनका ये क्षेत्र पूरा? पार्षद जी का क्षेत्र ये कोलागढ़ पूरा उन्हीं का आता है। हाँ। कितना गांव, कितने लोग, कितना परिवार, ऐसा कुछ पता है आपको इसके? नहीं इतना तो नहीं ये पता सोच है। कर चलिए कम से कम 3000 मकान। 3000 मकान? 3000 होंगे पार्षद जी। 3000 मकान में से 9 मकान तो देख लीजिए, फ़ोन तो उठा लीजिए। इन लोगों ने आप पे अपील डाली, इनकी अपील तो सुन लीजिए। एक वीडियो और दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ पर से निकासी हो रही है, उल्टी निकासी हो रही है। कहाँ का निकासी है और कहाँ को जा रही है, इसके बारे में भी सोचना बहुत ज़्यादा आपको पड़ेगा। मगर क्या हो सकता है, कितने सवाल हैं, कितने जवाब हैं, यहाँ पे तमाम लोगों के सवाल जवाब बने हैं। मगर जवाब देने के लिए शायद आपको धरातल पे उतरना पड़ेगा और आपको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा इन्हें कि मैं संज्ञान लेती हूँ या फिर नहीं लेती हूँ, या फिर मुझे करना है या नहीं करना है। एक बच्चा भी यहाँ पे छोटा, इससे बात करते हैं। हेलो भैया। हाँ, कैसे हो आप? ठीक हूँ। मासूमियत देखिए, अगर इनको कुछ होता है इस गंदगी से तो फिर पार्षद जी जवाबदेही होना पड़ेगा आपको, याद रखिए। बदबू आती है, गंदी बदबू आती है यहाँ से। कुछ कहेंगे आप, बोलेंगे कैसे? बहुत गंदी बदबू आती है यहाँ से। बहुत गंदी बदबू आती है। हाँ। हाँ। पर खेलते कहाँ पर हो आप? हम अंदर ही खेलते हैं। अच्छा, अंदर ही खेलते हो। हाँ। ये है उम्र भाई साहब इनकी। इस उम्र में अगर ये इंडोर गेम खेलेंगे, आउटडोर के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, आप खेले थोड़ा तंदुरुस्त बनेंगे, हष्ट पुष्ट बनेंगे, और ये अंदर खेल रहे तो क्या ही इनका होगा। कहाँ पे? यहाँ पे खेलते थे पहले? हाँ, पहले जब यहाँ कीचड़ नहीं था। अच्छा, पार्षद जी को कुछ बोलेंगे क्या, ठीक कराना है इसे? हाँ। अच्छा, आप जल्दी से ठीक करा दो। आप जल्दी से ठीक करा दो। ठीक है, चलिए। सवाल बहुत हैं, जवाब बहुत हैं, मगर सुनने वाला शायद कोई नहीं है इनकी। और 9 परिवार, बहुत शर्म की बात है कि सिर्फ 9 परिवार हैं जिनके लिए आपको सोचना होगा। और 3000 परिवार में से किस प्रकार से आपकी ये रीति चल रही है, कौन सी ये राजनीति है। चलिए बने रहिए लोकार्पण के साथ, अनावरण सच का। धन्यवाद।